डांस ऑफ वन टोन का मतलब है एक ही आवाज या एक ही हुक्म का पालन करना। जैसे कोई आपसे बोल रहा है, आप उसके ऑर्डर में हैं, जैसे कि सर्वेंट और मालिक का होता है, ओनर और मैनेजर का होता है, तो वो सारा क्या है, वन टोन का मतलब है किसी के एक ही स्वर में होना या उसकी उंगलियों पर नाचना। वन टोन को आप सबसे अच्छे से याद कर सकते हैं, किसी की उंगलियों पर नाचना। नेक्स्ट है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है अप्रत्याशित रूप से जीतना। डार्क हॉर्स, देखिए घोड़े वैसे ही शक्तिशाली होते हैं, लेकिन अगर घोड़ों में काले घोड़े की बात हो रही है तो काला घोड़ा क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, सक्सेस होता है। अगर किसी के पास काला घोड़ा है तो वो एक बहुत बड़ी जीत की बात मानी जाती है। हर अच्छी बुरी चीजों में, अच्छी चीजों में, पूजा में, सारी चीजों में राजा महाराजाओं के पास भी काले घोड़े होते थे। तो डार्क हॉर्स का मतलब है ब्लैक कलर का घोड़ा अप्रत्यक्ष रूप से जीतता है। आपने रेसिंग देखी होगी घोड़ों की, जब घोड़ों की रेस होती है तो उसमें काले घोड़े को सबसे बड़ी मान्यता दी गई है। तो डार्क हॉर्स का मतलब है अप्रत्यक्ष रूप से जीतना। नेक्स्ट है डेड लेटर। डेड लेटर का मतलब है जो कानून में पहले था और अब नहीं है। डेड लेटर का मतलब मरा हुआ पत्र। पहले कोई चीज पत्र में थी, देखिए आप पार्लियामेंट में जब कोई चीज फॉलो कराते हैं तो पार्लियामेंट में फॉलो कराने के लिए उसे एक लेटर लिखना होता है, रिटन में देना होता है, उसमें बहुत सारे स्टैम्प लगते हैं। अब वो चीजें नहीं है तो वो क्या हो गया, डेड लेटर हो गया है। जैसे कि यूपी बोर्ड्स के पहले कुछ और सिलेबस था, अब और कुछ सिलेबस है। हमने जब 12th करी थी सिलेबस चेंजिंग था, अब कुछ और है। तो हम आज के बच्चों के लिए कह सकते हैं दैट लेटर ऑफ माई सिलेबस, कि मेरा जो सिलेबस है वो पहले कानून में था और अब नहीं है। सती प्रथा पहले थी अब नहीं है, तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल में क्या आती है, डेड लेटर। पहले थी ये मान्यता, अब इनकी मान्यता खत्म हो चुकी है। फिर है डोमिशियल स्वॉर्ड। डोमिशियल स्वॉर्ड का मतलब होता है सिर पे मंडराता हुआ खतरा, सिर पे मंडराता हुआ खतरा। स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार। अगर मैं आपकी गर्दन पे चक्कू रख दूं तो वो क्या हो जाएगा, सिर पे मंडराने वाला खतरा। आपको मैंने बोला आप एनडीए के एस्पिरेंट हैं, आप एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं आपके सिर पे तलवार लेके खड़ी हूँ, पढ़ो नहीं तो पिटोगे, पढ़ो नहीं तो पिटोगे, मार दूंगी। तो ये सारी चीजें क्या है, सर पर मंडराता हुआ खतरा। नेक्स्ट है डाई ऑफ डॉग दैट। डाई ऑफ डॉग दैट का मतलब होता है बहुत अपमानजनक मृत्यु मरना, बहुत बुरी तरह से मरना। जैसे कोई क्रिमिनल होता है, उसको कोर्ट पनिशमेंट देती है, उसको फांसी की सजा दे देती थी, वो सारी क्या है, डॉग टू डाइनेस है। डाइट फॉर ऑफ डॉग दैट है, जैसे कि आपने सऊदी अरब में सुना होगा, सऊदी अरब में अगर कोई क्राइम होता है तो उसे क्या करते हैं, फ्राइडे को चौराहे पे टांग देते हैं और उसमें पत्थर मारते हैं, टमाटर मारते हैं, उसकी डेथ कर देते हैं। जैसे भी उनकी पनिशमेंट एज ए रूल होती है तो वो भी क्या होता है, कुत्ते की तरह से। आपने डायलॉग देखे होंगे, कुत्ते की मौत मरना, यानी कि बहुत बुरी तरह से मरना। नेक्स्ट उसके बाद है डॉग ऑफ मैनेजर। डॉग ऑफ मैनेजर का मतलब होता है कि आप किसी और को वो चीज यूज नहीं करने दे रहे हैं और मेरे भी वो किसी काम की नहीं है। डॉग ऑफ मैनेजर का मतलब क्या होता है, कुत्ता ना तो खाता है ना दूसरे को खाने देता है। आपने देखा होगा, आप अपने डॉग्स को, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, आप उन्हें रोटी डालते हैं तो वो दूसरे डॉग अगर उसे खाने आ रहा है तो वो उस पर घुर्राता है, उसे खाने नहीं देता है। यानी कि सपोज करो एज ए टीचर मेरा बहुत बड़ा फ्लोर है, मेरे 2 रूम खाली हैं, वो मेरे किसी काम के नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, मेरे किसी स्टूडेंट ने कहा मैम आप फ्री है, मतलब कि आपका ये रूम फ्री है, क्या मैं वहाँ पढ़ सकता हूँ? नहीं, मुझे तो पढ़ाना ही नहीं है। मैंने कहा क्यों भाई? डॉग ऑफ मैनेजर का मतलब होता है कि वो आपके काम की तो चीज है ही नहीं, उसके साथ साथ आप दूसरे को उसका यूज नहीं करने दे रहे हैं। ऐसे सपोज ऑफ हार्नेस। डे ऑफ हार्नेस का मतलब होता है कर्तव्य पे रहते हुए या जॉब पे रहते हुए मर जाना। जैसे कि हमारे आर्मी मैन होते हैं, पुलिस मैन होते हैं, ये सब क्या करते हैं, अपनी ड्यूटी पर ही ऑन ड्यूटी अगर किसी की डेथ होती है तो उसे क्या करेंगे आप, डाई ऑफ हार्नेस। नेक्स्ट है डंकी ईयर। डंकी ईयर का मतलब होता है बहुत लंबे समय के बाद। आप किसी से बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, डंकी ईयर बोलेंगे। जैसे कि आपने इसे हिंदी में सुना होगा, ईद का चांद होना, यानी कि बहुत समय के बाद वापस आना या बहुत समय के बाद किसी को दिखना, तो वो क्या होगा, डंकी ईयर हो गया। ड्रॉ ऑफ लाइन। ड्रॉ ऑफ लाइन का मतलब होता है मर्यादा में रहना, एक लकीर खींच देना, लाइन खींच देना, जिसे कहते हैं लक्ष्मण रेखा। आपने कहावत में सुना होगा लक्ष्मण रेखा खींच देना, यानी कि ड्रॉ अ लाइन, किसी के भी मर्यादा खींच देना, लिमिटेड लगा देना, लिमिटेशंस को ही क्या कहेंगे, ड्रॉ लाइन कहेंगे। नेक्स्ट डग इन द थ्रोन स्टोन का मतलब क्या होता है, दर्द में होना। बत्तख को देखो, पानी में बत्तख होते हैं, पानी में ही बहुत सारी चीजें होती हैं। हमने बचपन में क्या होगा, हम कंकड़ उठाते हैं, पानी
कर देते हैं। तो वो कंकड़ कहीं ना कहीं किसी जीव के अंदर लग रहा होगा, जो वाटर एनिमल्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी को पत्थर को लगता होगा, तो वो क्या होगा, दर्द में होगा। जैसे कि सपोज करो बतख पानी में तैर रही है, हमने बतख को कंकड़ उठा के मार दिया, वो उसके कहीं पर लग गया तो उसके हो गया दर्द। तो वही क्या है, डक इन द थ्रोन, डक का मतलब होता है बतख को दर्द में होना। गुड डू टू गुड टर्न का मतलब होता है भलाई करना, किसी के लिए अच्छी तरह से मुड़ना। देखिए हम अपनी इतनी बिजी लाइफ में हमें किसी पे ध्यान नहीं देते हैं। अब सपोज करो हम सारे ड्राइविंग कर रहे हैं, हम रोड पर जा रहे हैं, क्या रोड पे जब एक्सीडेंट होता है तो हर कोई रुकता है? नहीं, बहुत कम लोग रुकते हैं। बहुत कम लोग मुड़कर देखते हैं कि यार किसी की चोट लगी है, किसी के दर्द है। तो बहुत जो कम लोग रुक के मुड़ते हैं और देखते हैं, रुकते हैं, वहां पे उनकी हेल्प करते हैं, वही क्या है, भलाई का काम करना है। डू टू गुड टर्न का मतलब होता है किसी के लिए रुकना, किसी की मदद करना, किसी की भलाई करना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने डी, तेज नजर। अब हम ईगल को याद करेंगे, चील से। चील की नजर कैसी होती है? चील की नजर तेज होती है। तो ईगल आइज का मतलब क्या हो गया, तेज नजर होना। अंकल की आइज, अंकल की आंखें कैसी हैं? तेज हैं। अंकल जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं उनकी आंखें कैसी होती है? बहुत सरसरी होती है, तेज होती है। तो ईगल आइज को हम या तो चील से याद कर सकते हैं या उन्हें अंकल की आंखों से याद कर सकते हैं कि अंकल की आंखें कैसी हैं? तेज हैं, उनकी सरसरी आंखें हैं। नेक्स्ट है ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है माफी मांगना। ईट हम्बल पाई, अगर हम लोग पाई कमाते हैं तो उसके लिए हमें लोगों से क्या मांगना पड़ता है? माफी मांगनी पड़ती है। पाई जोड़ने के लिए हमें मेहनत करनी होती है, तो हम पाई को याद करेंगे। अगर हमें पाई कमानी है तो हमें लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। घमंड में रह के, एटीट्यूड में रह के कभी भी कमाया नहीं जा सकता है। तो ईट हम्बल पाई का मतलब है पाई चुकाना, या पाई के लिए हमें माफी मांगनी होती है। ईट वंस वर्ड का मतलब होता है अपने शब्द वापस लेना, यानी कि लोगों से, इसे भी एक तरह से माफी मांगना ही कह देते हैं। ईट वंस वर्ड का मतलब होता है शब्द, अपने शब्दों को खा जाना, यानी कि अपने शब्दों को वापस लेना। मैंने किसी के लिए गलत बोला तो मैं उसको वापस से माफी मांग रही हूँ। हाँ, मैंने आपसे ऐसा कहा था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। That is the eight humble words. Next उसके बाद है eat once heard out. Heard out का मतलब होता है चिंतित होकर खुद सहना। Heard out अपने दिल से बाहर रखना किसी भी चीजों को। हम अपनी चिंताओं को सहकर खुद ही सहन कर रहे हैं, किसी को नहीं बता रहे। That is a heard out. हर्ट आउट का मतलब होता है अगर हमारा दिल टूट जाए, ऐसे ब्रेकअप हो जाए, तो हम किसी को बता सकते हैं, मम्मी को नहीं, पापा को नहीं, भाई को नहीं, बहन को नहीं। दैट इज हम किसी को ना बता के चिंता को खुद ही सहन कर रहे हैं, वो है हर्ट आउट। नेक्स्ट है एल्बो रूम। एल्बो रूम का मतलब होता है काम करने में स्वतंत्र। अगर मुझे एल्बम बनानी है, ये सपोज करो वीडियो शूटिंग एल्बम है, मुझे एल्बम बनाने के लिए ये रूम बिल्कुल फ्री चाहिए, इस रूम में कोई भी नहीं है, तो मैं आज़ादी से काम कर सकती हूँ। लेकिन इस रूम में अगर स्टूडेंट्स होते तो वहाँ डिस्टर्बेंस भी होता, लोग बोलते, बातें करते, तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस होता, तो मैं अपने काम करने में स्वतंत्र नहीं होती। दैट इज द एल्बो रूम, यानी कि खाली रूम में हम अपने काम करने में स्वतंत्र होते हैं, अपनी चीजों को शूट करने में भी स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट है एस्केप वन लिप्स। एस्केप वन लिप्स का मतलब होता है अचानक बोलना। आपने बिना समझे आपकी जबान लड़खड़ा गई, आप बोल पड़े। लिप्स का मतलब होता है होठों को चलाना। आप कुछ और बोलना चाहते थे, आपने दूसरों की बातें सुनी और तुरंत आपके होठ चल पड़े, यानी कि आप तुरंत बोल पड़े। दैट इज क्या है? दैट इज एस्केप लिप्स। नेक्स्ट है एज आउट। एज आउट का मतलब होता है धीरे से हटा देना। एज आउट किनारे पर, आपने देखा होगा जब हम स्कूल्स में पढ़ते थे तो हमारे फ्रेंड्स, अगर किसी दिन फ्रेंड एब्सेंट है तो हम किसी दूसरे को बैठा लेते थे। लेकिन अगर हम क्लास में स्कूल में पहुंच गए हैं, हमारा फ्रेंड नहीं पहुंचा है, तो हम बैग रख के बैठ जाते थे, ये मेरे फ्रेंड की जगह है। अगर कोई दूसरा बंदा उस पर बैठ भी गया तो उस बराबर वाले को, जिसे हमें अपनी सीट पे नहीं बैठाना है, उसे खिसका के किनारे में ले आते थे। वो उठ के फिर पीछे अपने आप ही चलाया। दैट इज एज आउट। एज आउट का मतलब होता है धीरे धीरे से हटाना। उसको अचानक से आपने धक्का नहीं दिया, आप उसे धीरे धीरे अपने लास्ट बेंच पे ले आए, वो बेचारा नीचे गिर गया, फिर अपने आप पीछे चला गया। दैट इज एज आउट। धीरे से किसी भी चीज को हटा देना। एगोन। एगोन का मतलब होता है उकसाना। एग ओन, उकसाना। बेटा उकसाने का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ पे, मैंने सऊदी अरब का पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया था, मूवी भी थी जिसमें अंडे मारते हैं चौराहे पे खड़े करके, तो वहां पे क्या होता है,
है, लोगों को उकसाया जाता है। अब जैसे कि हमारी पहली जो टेररिस्ट मूवियां होती थी उनमें भी उकसाया जाता था लोगों को कि ये इसने गलत क्या है, ये क्रिमिनल है, इसको अंडे मारो, इसको टमाटर मारो, इसको पत्थर मारो। तो ये सारा क्या है, एगोन है। एगोन का मतलब होता है चीजों को उकसाना या किसी को बहुत ज्यादा क्रोध में लेके आना। एक आउट, एक आउट का मतलब होता है कमाना। एक आउट, एक आउट हो गया तो क्या हुआ, हमें और रन्स को कमाना है। दैट इज अ क्रिकेट। आप इसे क्रिकेट से याद कर ले। क्रिकेट में 1 विकेट गया, 2 विकेट गया, 3 विकेट गए, लेकिन हमारी उम्मीद कब तक बनी रहती है, जब तक लास्ट विकेट नहीं जाता है। तो एक आउट का मतलब होता है जब तक एक एक आउट नहीं हो जाएगा हम रन्स कमाते रहेंगे, हम रन्स बनाते रहेंगे। तो ये थे आपके इडियम्स। मैंने आज आपको डी और ई दोनों करा दिया है। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन दीजिएगा जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और आप लोगों को भी हेल्प मिले। आज के